Hi Ram children, welcome back again. How are you all? I hope you all are fine. Children, in the last week we have learnt about Ling, Vachan and Purush. Now today we will be learn Karak, Vibhakti and शब्द रूप. Let's start. आओ शुरू करें. इस सारणी को आप ध्यान से देखें. कारक, विभक्तियाँ और चिन्ह. इसमें कारक हैं, विभक्ति है और उनके चिन्ह हैं. अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं. कारक क्या होते हैं. कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं. अब सरल शब्दों में समझेंगे कि प्रत्येक वाक्य में संज्ञा शब्द भी होते हैं, सर्वनाम शब्द भी होते हैं और क्रिया शब्द भी होते हैं. संज्ञा शब्द को और सर्वनाम शब्द को और क्रिया शब्द को, इन तीनों शब्दों को जो शब्द जोड़ता है, जो शब्द वाक्य को पूरा करता है, उसे हम कारक कहते हैं. इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे. उदाहरण: नानी उसको लड्डू दिया. नानी उसको लड्डू दिया. नानी इज नाउन. नानी संज्ञा है एंड उसको इज प्रोनाउन यानी सर्वनाम. नानी संज्ञा है और उसको वर्ड प्रोनाउन है. अब इनको जो वर्ड इनको जोड़ेगा वही कारक होगा. नानी ने उसको लड्डू दिया. नानी ने उसको लड्डू दिया. अब नानी और उसको किसने जोड़ा? ने शब्द ने. नानी ने उसको लड्डू दिया. यहाँ पर नानी और उसको ने शब्द ने जोड़ा तो ने क्या हुआ? ने कारक हुआ. नीचे से हम और समझेंगे. यहाँ पर नानी संज्ञा शब्द है और उसको सर्वनाम शब्द है. अब जो इन शब्दों को जोड़ेगा वह शब्द कारक होगा. यहाँ पर ने शब्द ने संज्ञा सर्वनाम शब्दों को जोड़कर वाक्य को पूरा किया है, अर्थात ने शब्द कारक है. ऐसे ही को, उस, पर, से, ये सब शब्द कारक हैं. हम इनको आगे अभी सारणी से भी समझेंगे. को कारक, विभक्ति और चिन्ह. यहाँ पर इस सारणी से हम कारक, विभक्तियाँ और चिन्ह को समझेंगे. कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन. हम इसको और अच्छे से समझेंगे. कारक 8 होते हैं. कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक. इन्हीं कारक के यहाँ पर चिन्ह भी हैं. कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से, द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से. पृथक होना. जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं तो वहाँ पर अपादान कारक होता है. संबंध का, के, की. अधिकरण का चिन्ह है में, पर और संबोधन है हे, अरे. जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तब हम उसको हे, अरे, ओ के शब्दों से उसको पुकारते हैं तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है. सबसे पहले हम कर्ता कारक को समझेंगे. कर्ता कारक का चिन्ह है ने. यहाँ पर ने शब्द, जैसे अभी हमने पहले देखा
नानी ने उसको लड्डू दिया। तो ने चिन्ह आया ना, कर्ता कारक। ऐसे ही कर्म कारक, कर्म का कारक है, कर्म का चिन्ह है को। राम को माधव ने पुस्तक दी। राम और माधव को किसने जोड़ा? को कारक ने। करण से द्वारा, अपादान के लिए। अब करण कारक का उदाहरण से द्वारा। पिताजी बस से ऑफिस गए। ऑफिस और पिताजी बस से, किसने बस को किसने जोड़ा? से कारक ने। अपादान के लिए, अपादान संप्रदान का कारक क्या है? चिन्ह क्या है? के लिए। तो मामी गुड़िया के लिए मिठाई लाई। अपादान का चिन्ह है से, पृथक होना, अलग होना। गोपाल छत से गिरा। छत से अलग हुआ ना। पत्ता पेड़ से गिरा। पत्ता पेड़ से अलग हुआ, तो यहाँ पर अपादान कारक। संबंध का के की। नाउ चिल्ड्रन, अब आपने जो ये सारणी पढ़ी है, यही सारणी आगे आपको शब्द रूप को, धातु रूप को पढ़ने में मदद करेगी। इस सारणी को समझना अति आवश्यक है। हम एक बार फिर से समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं। आप मेरे साथ साथ रीड करें। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन हे अरे। ये तो थे कारक और उनके चिन्ह। अब इसमें विभक्ति भी है। कर्ता की विभक्ति होती है प्रथम, और कर्म की विभक्ति द्वितीय, करण कारक की विभक्ति तृतीय, संप्रदान कारक की विभक्ति चतुर्थी, अपादान कारक की विभक्ति पंचमी और संबंध कारक की विभक्ति षष्ठी, अधिकरण कारक की विभक्ति सप्तमी एंड संबोधन कारक की विभक्ति संबोधन। संबोधन कारक को संबोधन से ही हम लोग चिन्हित करते हैं, उसी से ही हम पहचानते हैं। तो ये सारणी आपको याद करनी है, आपको अच्छे से लर्न करनी है। आप अपनी फिंगर्स में भी इसको काउंट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये सारणी आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है। यही सारणी आगे आपको विभक्ति जानने में, वचन जानने में आपकी मदद करेगी। अब हमारा अगला टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप, किसी भी शब्द को हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। अलग अलग प्रकार से हम उन्हें अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विभक्तियों में, अलग अलग वचनों में हम उन्हें लिख सकते हैं। ये हम शब्द रूप से समझेंगे। किसी भी शब्द को तीन प्रकार से, तीन वचनों में लिखा जाता है। एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। अभी हमने पढ़ा था ना, वचन किसे कहते हैं? एक वचन का मतलब एक, द्विवचन का मतलब दो, बहुवचन का मतलब अनेक। इसी तरह अब हम शब्द रूप में यही वचन और विभक्तियों से सीखेंगे कि एक शब्द को हम कितने प्रकार से और कितनी विभक्तियों में और कितने वचन में लिख सकते हैं। यहाँ पर वही कारण कारक सारणी हमारी मदद करेगी। जो अभी हमने पढ़ी है वही सारणी हमारी मदद करेगी शब्द रूप को समझने में। तो सबसे पहले है बालक शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति बालकः, बालको, बालकाः। हमने प्रथमा विभक्ति में क्या पढ़ा था? ने साइन पढ़ा था ना, कर्ता ने। तो यहाँ पर एक बालक ने, द्विवचन दो बालकों ने, बहुवचन अनेक बालकों ने। बालकाः, बालको, बालकः। नेक्स्ट द्वितीय विभक्ति बालकम, बालको, बालकान। द्वितीय विभक्ति का क्या चिन्ह था हमारा कारक सारणी में? कर्ता ने, कर्म को था ना। तो बालकों, बालक को, बालकों दो बालकों को और अनेक बालकों को। यही सारणी यहाँ पे हमारी मदद करेगी, कारक वाली सारणी। नेक्स्ट तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु। एंड संबोधन इज हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। अभी जो हमने कारक सारणी पीछे देखी थी, उसी सारणी के जो चिन्ह हैं वो हम इन बालक रूप में लगाएंगे तो हमें ये शब्द रूप समझ में आएंगे और हमें याद भी होंगे। आपको एक बार फिर से मेरे साथ रीड करना है। मेरे साथ रीड कीजिए। बालकाः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालकः। ये बालक शब्द रूप है। अब हमारे नेक्स्ट शब्द रूप है फलम। फलम शब्द रूप भी कारक सारणी के अनुसार ही हम इसको पढ़ेंगे। वही प्रथमा विभक्ति फलम, फले, फलानि। फलम, फले, फलानि। एक वचन एक फल, द्विवचन दो फल, बहुवचन बहुत सारे फल। द्वितीय विभक्ति इज फलम, फले, फलानि। तृतीय विभक्ति फलेन, फलाभ्याम, फले। चतुर्थी विभक्ति फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानां। सप्तमी फले, फलयोः, फलेषु। संबोधन हे फलम, हे फले, हे फलानि। जैसे अभी हमने बालक रूप पढ़े, ऐसे ही ये फल रूप हैं। बालक रूप की तरह ही इसमें कारक और विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। एक बार आप मेरे साथ फिर से रीड कीजिए। फलम, फले, फलानि। फलम, फले, फलानि। फलेन,
फलाभ्याम फले, फलाय, फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य, फलयो, फलानां, फले, फलयो, फलेषु, हे फलम, हे फले, हे फलानि। ये तो थे हमारे फल रूप। अब हम अलग नेक्स्ट फल रूप पढ़ेंगे, बालिका शब्द रूप। जैसे फल शब्द को पढ़ा, बालक शब्द को पढ़ा, ऐसे ही बालिका शब्द रूप को हम पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति बालिका, बालिके, बालिकाः, एक वचन बालिका, द्विवचन बालिके एंड बहुवचन इज बालिकाः। द्वितीय विभक्ति इज बालिकां, बालिके, बालिकाः। तृतीय विभक्ति बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। चतुर्थी विभक्ति बालिकाय, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। पंचमी इज बालिकाया, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः एंड षष्ठी इज बालिकाया, बालिकयो, बालिकानां। सप्तमी इज बालिकायां, बालिकयो, बालिकासु एंड संबोधन इज हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। अगेन आप मेरे साथ रीड करेंगे। प्रथमा विभक्ति इज बालिकाः, बालिके, बालिकाः। कारक में पहला प्रथमा विभक्ति में जो साइन था, जो चिन्ह था, वही हम यहाँ लगा के देखेंगे। एक बालिका ने अर्थात एक लड़की ने, दो लड़कियों ने और अनेक लड़कियों ने। नेक्स्ट बालिकाम, बालिके, बालिकाः। यहाँ पे हम द्वितीय कारक कर्म कारक को जोड़ेंगे। उसमें क्या हमारा चिन्ह था? कर्ता ने कर्म को, सेकंड इज क्या था? को। बालिका एक बालिका को, एक लड़की को, दो लड़कियों को और अनेक लड़कियों को। ऐसे तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के साथ हम प्रत्येक चिन्ह को लगाकर इसको रीड करेंगे, इसको लर्न भी करेंगे। तृतीय विभक्ति इज बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकाए, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकाया, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकाया, बालिकयो, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयो एंड बालिकासु। संबोधन इज हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। Children, now your lesson has been completed. I hope you have understand. Now your homework is you have to write and learn कारक सारणी and धातु शब्द रूप बालिका, फलम एंड बालक। ओके बच्चों, आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में फिर आपसे मिलते हैं। साईं राम।